आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई एकेडमी 360 में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को बता दें कि इंग्लिश स्पोकन का क्लास चल रहा है और ये मालूम जरूर होना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए कि अभी के टाइम में इंग्लिश का नॉलेज रहना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप दुनिया के किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, या कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, ठीक है, या गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, नेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो हर जगह जरूरी होता है, ठीक है। तो आइए, सुनिए, सीखिए और समझिए। तेरे जैसा यार कहाँ, तेरा मेरा। देखिए, जीवन में चुनौतियों का सामना करना ही सफलता का असली रास्ता है ना। दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी ही नहीं है जिसके लाइफ में चैलेंजेस नहीं आती है, चुनौतियां नहीं आती है। कुछ ना कुछ आप देखे होंगे, आप अपने घर पे, आपके फैमिली में भी, अगर आप कुछ करने के लिए जाते हैं, अचानक कुछ और हो जाता है, ठीक है। जब जब कुछ करने के लिए सोचिएगा, कुछ और हो जाता है। तो कुछ ना कुछ चैलेंज आते जाता है हमेशा लाइफ में, और उसको फेस करना, उसका सामना करना क्या है, हम लोगों का कर्तव्य है, सभी आदमी का कर्तव्य है। तो पढ़ाई करना भी क्या है, जैसे आप 10th करते हैं, 10th के बाद 11th आ जाता है, फिर 12th आ जाता है, आपके लिए चैलेंज आ गया। जैसे 12th किए तो फिर आपको चुनना पड़ता है अपने जीवन के बारे में, एक अच्छे करियर का सिलेक्शन करना पड़ता है, किधर जाना है आपको, कॉम्पिटिटिव में आना है, या इंजीनियरिंग में जाना है, या मेडिकल में जाना है। फिर आपके पास में एक चैलेंज आ जाती है वहां पे कि अब आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, या कंपटीशन के दुनिया में आ गए तो बैंक, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, ठीक है, इसमें जाके आपको क्या करना है, जॉब लेना है। अब जैसे ही जॉब लेते हैं तो फिर एक नया चैलेंज, तुरंत आपके माता पिता बोलते हैं ना, अब इसका शादी कर दीजिए, ठीक है जी, क्योंकि अब करियर सेट हो गया है। शादी किए, अब चैलेंज आ क्या आ गया कि आप, अब आपके ऊपर जवाबदेही आ गया कि वाइफ, हस्बैंड और पेरेंट्स, सबका जवाबदेही आ गया, सबको मेंटेन करना, और ये कर्तव्य है, होना भी चाहिए। अपने माता पिता का मान सम्मान करना चाहिए। आपके लाइफ में जो आई है उसका भी एकदम दिल से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत सारा चीज को छोड़कर आपके जीवन में आती है और आपका कर्तव्य बनता है। बहन, मेरे घर में हो या आपके घर में हो, जहाँ कहीं भी शादी होता है, जाता है, तो क्या होता है, उसको एक उम्मीद होता है, उनके आने वाले जो जीवन में जो लड़का होता है, जो हस्बैंड होते हैं, उनको उम्मीद होता है हर लड़की को अपने पति से कि मेरा हर एक इच्छा को पूरा करे, ठीक है। तो वहां पे होता है, इसलिए पढ़ के सबसे पहले डिपेंड हो जाइए अपने ऊपर, और उसके बाद क्या कीजिए, जो आपका कर्तव्य है उसको तो पूरा ही कीजिए। अब देखिए, जैसे ही शादी हुआ, तब घर वाले को एक ज्यादा, एक नया उम्मीद आ जाता है, 6 महीना, साल भर या होने वाला होगा, तो एक नया उम्मीद रहता है, उसको समझ गए होंगे, है ना। एक थोड़ा सा एक नन्हा मुन्ना हो जाए तो उसको लेके घुमाते रहेंगे। अब वो जैसे बड़ा हुआ, फिर उसको पढ़ाना है। चैलेंजेस कभी लाइफ में कम नहीं होता है, प्रत्येक दिन आते रहता है नया नया, और आदमी का कर्तव्य है कि मेहनत करना, ठीक है, अपने चुनौतियों का सामना करना और लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। और इस दुनिया में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए इतना सारा चीज है कि आदमी का उम्र भी कम पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन पता नहीं, कुछ आदमी ऐसे भी है, थोड़ा सा पैसा भी कमा लेता है तो उसको घमंड आ जाता है कि मेरे पास बहुत है। थोड़ा कुछ ज्ञान है तो एकदम बोलता है कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, जबकि इतना सारा चीज है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, आदमी का उम्र भी कम पड़ जाता है। इसलिए जब कभी भी चैलेंजेज आता है तो उस चैलेंजेज का एकदम दिल से सामना कीजिए, भगवान से हाथ जोड़िए कि हर स्थिति परिस्थिति में जो भी चुनौतियां आती है, जो भी संकट आती है, उसे झेलने का मुझे क्या कीजिए, साहस दीजिए, ठीक है। और यही करना भी चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़िए। कुछ न कुछ सीखने का मौका आदमी को हमेशा मिलता है, उस ईश्वर देते हैं प्रत्येक दिन, और सीखना भी चाहिए। आज जो आप लोगों को पढ़ना है ना, यूज ऑफ शैल और विल के बारे में पढ़ना है। आप हिंदी में बहुत सारे सेंटेंस बोलते होंगे, है ना। मैं जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं पार्क जाऊंगा, मैं मूवी देखने जाऊंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, है ना, हम लोग खेलने चलेंगे, हम लोग खेलने चलेंगे, हम लोग पढ़ने चलेंगे, हम लोग सोने के लिए जाएंगे। ये तमाम सारे सेंटेंस जो हिंदी में बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए, और इसका रूल क्या होता है, कब क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे शैल आएगा, कहाँ पे विल आएगा, एक एक चीज आज हम आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में बताएंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगेगा तो जो पढ़ने वाले होंगे उसे लाइक भी कर दीजिए, उसे आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जो पढ़ने वाले होंगे उसे शेयर कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। देखिए, शैल और विल क्या है, शैल और विल के बारे में पढ़ना है। शैल और विल होता है क्या, ये फ्यूचर एक्शन को बताता है, ठीक है। फ्यूचर एक्शन को, फ्यूचर एक्शन क्या हुआ,
कि प्रेजेंट नहीं, पास्ट नहीं, आने वाला समय, जो आने वाला समय है, भविष्य का जो समय है, उसमें अगर किसी भी घटना का आप जिक्र करते हैं, किसी भी काम का जिक्र करते हैं, किसी चीज के बारे में बताते हैं, तो वहीं पे क्या होता है, शैल और विल का यूज होता है। लेकिन कहाँ पे शैल का यूज होगा और कहाँ पे विल का यूज होगा, इसी चीज को आपको क्या है आज समझना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, टू एक्सप्रेस नॉर्मल फ्यूचर एक्शन। देखिए शैल और विल का यूज जो है ना, आज आप लोगों को बहुत ही डीपली समझना है। एक होता है सामान्य फ्यूचर एक्शन, सामान्य भविष्य का जो कोई एक्शन होगा, नॉर्मल फ्यूचर एक्शन, वहां पे क्या होता है, कहाँ पे कैसे शैल और विल का यूज होता है, और जब कुछ कंडीशन आता है तो कैसे होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है जी, जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बोले, तो एक बार हम आप लोगों को बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है क्या। अगर आप ग्रामर पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है जी, तो भी याद होगा। और अगर याद नहीं है, आप भूल गए हैं, तो एक बार अभी प्यार से सुन लीजिए क्या होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, बिल्कुल एकदम देसी अंदाज में। कि बोलने वाले को क्या बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है जी, जो सुनने वाला होता है उसे क्या बोला जाता है, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे बोला जाता है थर्ड पर्सन। ठीक है जी, जैसे हम बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो बोलने वाले फर्स्ट पर्सन हुए। जो स्टूडेंट सुनेंगे वो क्या हुए, सेकंड पर्सन बोलेंगे। और किसी आदमी के बारे में बताया जाएगा, वो थर्ड पर्सन हो गया। और देखिए जैसे मोदी जी जाते हैं कहीं भाषण देने के लिए, मोदी जी मंच पे खड़े होंगे, बोलेंगे भाइयों बहनों मित्रों, देश को कुछ आदमी ने बर्बाद कर दिया है। अब कुछ आदमी में जिसका नाम लेंगे वो होगा सेकंड पर्सन, जो जो सुन रहे हैं, जो दर्शक है, वो क्या है, सेकंड पर्सन। अब बोलेंगे कुछ आदमी बर्बाद कर दिया, जिसके बारे में बता देंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लेंगे, ठीक है जी, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं बताना चाहेंगे, इसलिए कि होता है क्या आदमी, कि हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन आदमी नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पॉलिटिकल पढ़ाई लिखाई से उतना प्रेम नहीं होता जितना किसी पॉलिटिकल पर्सन से प्रेम होता है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे थर्ड पर्सन बोला जाता है। अब यहाँ पे आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, यू सिंगुलर प्लुरल में भी यूज होता है। अब ही सी इट, ये भी क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। और किसी आदमी का नाम रहता है उसके साथ भी विल का यूज होता है। ही सी इट के साथ भी क्या होता है, विल का यूज होता है। ठीक है, आई के साथ किसका होता है, आई के साथ किसका यूज होगा, शैल का यूज होगा। वी के साथ किसका यूज होगा, शैल का यूज होगा। यू के साथ किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। यहाँ भी यू के साथ विल का यूज होगा, समझे इसे। और ही सी इट के साथ भी किसका यूज होता है, विल का यूज होगा। ठीक है, नेम रहेगा, किसी भी आदमी का नाम रहेगा, उसके साथ विल का यूज होगा। अब यहाँ भी देखिए, दे और पुल्लल नाउन है ना, पुल्लल नाउन क्या हुआ, जैसे एक से ज्यादा कोई भी चीज रहेगा, बॉय नहीं बॉयज, एक लड़का नहीं, एक से ज्यादा लड़के के बारे में बताइएगा, है ना। प्लेयर्स, एक खिलाड़ी नहीं, एक से ज्यादा के बारे में बताएगा, तो उसके साथ भी किसका होगा, विल का यूज होगा। समझे इस चीज को। तो आइए कुछ एग्जाम्पल को देखिए और आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इस चीज को समझिए। अब यहाँ पे देखिए, देखिए क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, शैल है, विल है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद क्या है, अदर वर्ड। ठीक है, अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई है। आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा। आप बोलते होंगे ना जी हमेशा, मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल घूमने जाऊंगा, है ना, मैं कल पार्क जाऊंगा, जाते होंगे अपने मित्र के साथ। मित्र तो मेल फीमेल दोनों होते हैं, अब आपका ऊपर डिपेंड करता है आपका मित्र जो है मेल है या फीमेल है। तो मैं कल पार्क जाऊंगा, मैं कल मंदिर जाऊंगा। तो एक स्ट्रक्चर सीखते हैं, लेकिन इस पे आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल बाजार जाऊंगा। आई शैल गो टू टेम्पल टुमारो, मैं कल मंदिर जाऊंगा। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज जाऊंगा, है ना। बहुत सारे, आई शैल गो टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जाऊंगा। देखिए कितना सारा सेंटेंस बोल सकते हैं, सिर्फ एक सेंटेंस समझे और बहुत सारे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ही विल वर्क हियर, वह यहाँ काम करेगा। ही विल वर्क हियर, वह यहाँ काम करेगा, क्योंकि ही के साथ क्या बताए हैं, किसका यूज होता है, विल का यूज होता है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, प्रोनाउन बोला जाता है। नाउन क्या होता है, क्या इसे भी समझ लीजिए, दुनिया में कोई भी चीज जिसका नाम होता है वह नाउन होता है। किसी आदमी का नाम ले लीजिए, मोहन, सोहन, रोहन। लड़की में सपना, रीना, साक्षी, मीनाक्षी, प्राची, कुछ भी बोलिए, वो क्या है, सब्जेक्ट है।
तो कोई भी फीमेल बॉडी है उसके बदले में सी का यूज किया जाता है, वह प्रोनाउन हुआ। अब मेल है ना, मोहन सोहन रॉन, उसके बदले में जिस चीज का यूज कीजिएगा अब वो प्रोनाउन हुआ, ही हो गया। ठीक है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन का होना क्या होता है, जरूरी होता है। तो ही विल वर्क हियर, वह यहाँ काम करेगा। ठीक है, अभी बोलिएगा वह यहाँ डांस करेगा, इंग्लिश में क्या बोलिएगा, ही विल डांस हियर, है ना, वह यहाँ डांस करेगा। वह यहाँ सोएगा, ही विल स्लीप हियर, है ना। वह यहाँ खाएगा, ही विल ईट हियर। आप एक सेंटेंस सीखते हैं लेकिन इस पे बहुत सारे बोल सकते हैं, और यही है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना धारा प्रवाह फ्लुएंटली इंग्लिश आप क्या होता है, बोल सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत बड़का चीज है, और प्रैक्टिस से पहले क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्या, ही विल गो टुमारो, वह कल जाएगा, है ना, वह कल जाएगा। अब वह कल कहाँ जाएगा, है ना, बोलिएगा ही विल गो टुमारो मार्केट, टेम्पल, स्कूल, कुछ भी लगा दीजिएगा तो चलेगा। ही विल गो टुमारो, वह कल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूल 2 क्या कहता है, वी यूज शैल, विल टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फ्यूचर एक्शन, है ना। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर एक्शन, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर एक्शन होता है क्या, अभी तो नॉर्मल फ्यूचर एक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग फ्यूचर एक्शन क्या होता है। अब देखिए नोट, आई और वी के साथ विल, और ही सी इट नेम, यू और दे के साथ शैल का यूज होता है कब, जब कुछ ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि कंडीशन है शैल और विल के साथ। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर एक्शन क्या होता है, जब आप किसी से प्रॉमिस करते हैं, है ना। प्रॉमिस का मतलब समझते हैं ना जी, बहुत पुराना गाना था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना। प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस तो बहुत जल्दी आप लोग कर सकते हैं लेकिन निभाना मुश्किल हो जाता है। वादा उसी से कीजिए जिसको दिल से निभाइए, नहीं तो नहीं कीजिए। डिटर्मिनेशन, जब किसी भी काम को करने के लिए आप दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं, पूरा ठान लेते हैं मुझे करना ही करना है। कहा गया ना, ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। जब दिल से ठान लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, ही सी इट और नेम के साथ, दे के साथ शैल का यूज होगा, और आई और वी के साथ विल का। अभी आप एग्जाम्पल देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कंपल्सन, किसी भी काम को करने के लिए अगर बाध्यता है, मजबूरी है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, मजबूरी में अगर कोई भी काम करना पड़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ही सी इट नेम के साथ शैल का यूज होता है। देखिए, वार्निंग, किसी भी आदमी को धमकी देते हैं, चेतावनी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, ये एग्जाम्पल में बता रहे हैं, आई विल किल यू, है ना। जबकि आपको पहले बताए थे आई और वी के साथ शैल का यूज होता है नॉर्मल एक्शन के लिए, जनरल सेंस में। लेकिन जब किसी भी आदमी को वार्निंग दीजिएगा, चेतावनी दीजिएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, चेंज हो जाता है। चलिए आगे की ओर देखिए, अभी जो रूल समझे हैं इस रूल पे कुछ जो है ना एग्जाम्पल को देख लिया जाए। अब यहाँ पे क्या है, क्या है कि आई विल नेवर स्पीक टू हिम, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। होता है ना जी, आप दो दोस्त रहते हैं कहीं, ठीक है, कभी कभी पति पत्नी में भी होता है, हम तो आपसे बातें नहीं करेंगे, आप हमको ऐसे बोल दिए, है ना, हो जाता है ना, मुंह टेढ़ा करके बोलेगी। कभी आप दो दोस्त है उसमें होता है, कभी फैमिली में हो जाता है, तो होता है। सबसे फालतू लक्षण है रूठना, किसी से नहीं रूठना चाहिए। अभी के टाइम में उतना फुर्सत नहीं रहता किसी को मनाने का, है ना। वो जो लता मंगेशकर जी का, जो आप मंगेशकर जी का जो सॉन्ग सुनेंगे, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, इस अदाओं पे हम तो मरते हैं। अब ना टाइम है, ना रूठना है, ना मनाना है, और ना वो अदा है ना, क्योंकि जमाना ही बदल गया है, समझे। तो उस चीज को भूल जाना है कि तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, इस अदाओं पे हम तो मरते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, आई विल मैरी हर, अदरवाइज आई विल नॉट मैरी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या है, मैं उससे मैं उससे शादी करूंगा वरना जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पित हो गया है कि मैं उससे शादी करूंगा, नहीं तो हम किसी जिंदगी में शादी नहीं करूंगा। हो जाता है कभी कभी पढ़ने लिखने की उम्र में, या नहीं भी आदमी पढ़ लिख रहा है, कहीं जाता है किसी महिला के संपर्क में, किसी लड़की के संग में, तो उसको एकदम जो होता है एक इमोशनल अटैचमेंट, भावनात्मक जुड़ाव पूरा बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है। अब बोलता है हम रहेंगे तो इसी के साथ, जिएंगे इसी के साथ और मरेंगे इसी के साथ, है ना, शादी इसी के साथ करना है। तो वो ठान लेता है नहीं करना। अभी के टाइम में देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा घटना भी हो रहा है, लेकिन ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है, सब फालतू है अभी के टाइम में। वो एक स्वार्थ है, आपके पास में पैसा है, जब तक तब तक आपको हर कोई प्यार करेगा, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, अपने रिलेशन में हो, फ्रेंड में हो, ठीक है। लेकिन जिस दिन पैसा नहीं रहेगा दुनिया को कोई भी आदमी नहीं पूछेगा।
इस दुनिया का 99% रिलेशन अभी का समय है जो कि फाइनेंशियल सिस्टम पे टिका हुआ है ना। अगर पैसा है तो आपका रिलेशन बरकरार है, नहीं है टूट जाएगा। पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दुनिया का हर वो चीज जिससे आपको खुशी मिलेगी वहां पे पैसा का वजह होता है, समझे इस चीज को। अब यहाँ पे क्या है कि आई विल मैरी हर, तो आई के साथ किसका यूज हुआ है यहाँ पे, विल का, जबकि बताए थे आपको आई के साथ किसका यूज होता है, शैल का। लेकिन यहाँ पे क्यों हुआ है कि मैं उससे शादी करूंगा वरना जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पित हो गया। जब ऐसा सेंटेंस आएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप किसी से प्रॉमिस कीजिएगा, दृढ़ संकल्पित हो जाइएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, चेंज होता है रोल। आई विल रिटर्न योर मनी ऑन संडे, प्रॉमिस क्या है कि मैं आपका जो पैसा है संडे को वापस कर दूंगा। क्या है, आई विल सी यू, थ्रेट और वार्निंग, धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब आप धमकी दीजिएगा, चेतावनी दीजिएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आई के साथ विल का यूज होगा, आई के साथ विल का यूज होगा, आई के साथ विल का यूज होगा, समझे इसे, है ना। धमकी और चेतावनी में वादा और वचन देते हैं, है ना, वादा और वचन। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कुछ कुछ और सेंटेंस है, इसे देखिए कि यू शैल बी ट्रांसफर्ड इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली। इसमें भी धमकी दिया जा रहा है, चेतावनी दिया रहा है, थ्रेट है, वार्निंग है कि यू शैल बी ट्रांसफर, तुम्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, अगर तुम काम सही तरीके से नहीं करोगे। ये कहाँ पे होता है, जब कोई भी सीनियर आदमी है उसके अंदर में कोई जूनियर है जो काम कर रहा है, अगर उसके काम करने का तरीका सही नहीं है, ठीक है, तो वहां पे धमकी दिया जाता है। या खास करके अभी के टाइम में जो ये सब चीज हो रहा है, पॉलिटिकल पर्सन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सत्ता में बहुत नशा होता है ना, है ना। जो एल्कोहल है ना, उससे ज्यादा नशा सत्ता में होता है। जब आदमी के पास पैसा आ जाता है, सत्ता आ जाता है, जिसका सरकार होता है ना, तो चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो या दुनिया का कोई भी आदमी हो, उसको कुछ नहीं समझता है ना। और जो आदमी कुछ नहीं समझता है, तो अगले 5 साल के बाद उसको पब्लिक भी नहीं कुछ समझता, बस हटा देता है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखते होंगे अपने बिहार में बहुत ऐसे लीडर रह चुके हैं जो जब सत्ता में थे तो कुछ नहीं समझे थे, आज उसको भी कोई कुछ नहीं समझ रहे हैं। जो अभी हैं इसमें भी बहुत आदमी अभी नहीं कुछ समझ रहे हैं, कुछ दिन के बाद उसका भी वही हाल होगा कि कुछ नहीं समझेंगे। जब आपका समय अच्छा होता है, समय सही होता है, तो अपने सामने वाला का मान सम्मान जरूर करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यू शैल बी ट्रांसफर इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, अगर आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। धमकी दे रहा है, चेतावनी, थ्रेट और वार्निंग। अब क्या है, एनीवन फाइंड इन्वॉल्व शैल बी पनिश्ड, अगर कोई भी आदमी इसमें शामिल पाया गया तो उसे दंडित किया जाएगा। इसमें भी वार्निंग दिया रहा है, चेतावनी दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, एनीवन, इसके साथ किसका हुआ यूज हुआ, यहाँ पे शैल का यूज क्या है। यू के साथ होता है विल का यूज, लेकिन जब कंडीशन आएगा थ्रेट और वार्निंग का, तो किसका यूज हो जाएगा, शैल का यूज होगा, समझ रहे हैं इसे। अब यहाँ पे ही के साथ बताए थे विल का यूज, लेकिन यहाँ पे क्या है, ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, वह सफलता पाने के लिए क्या है, कठिन मेहनत करेगा, कठिन मेहनत, दृढ़ संकल्पित हो गया है कठिन मेहनत करने के लिए। तो यहाँ पे ही के साथ किसका यूज हुआ है, शैल का यूज हुआ है। तो आपको बता दें, नॉर्मल फ्यूचर एक्शन में आई और वी के साथ किसका यूज होता है, जब नॉर्मल फ्यूचर एक्शन आता है तो आई और वी के साथ किसका यूज होता है, शैल का यूज होता है। रेस्ट जो है उसके साथ विल का यूज होता है। लेकिन जब कंडीशन आता है थ्रेट का, वार्निंग का, धमकी का, चेतावनी का, किसी आदमी से आप प्रोमिस करते हैं, वादा या वचन देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आई और वी के साथ विल का यूज होता है। ही सी इट नेम के साथ किसका यूज होता है, शैल का यूज होता है। मैं उम्मीद करता हूं जो भी चीज बताया गया है ना, इसे आप एकदम बढ़िया से समझिएगा, पढ़िएगा। और वीडियो लेक्चर जब भी देखते हैं ना, तो शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। सोशल मीडिया पे आप कॉमेडी भी देखते होंगे, रील्स भी देखते होंगे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन ऐसा है जिससे आपका नॉलेज इनहेंस होता है, कुछ सीखने के लिए मिलता है, जिससे कि लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगा, तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान देखिए कि उस चीज पे थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। और जो भी चीज बताया गया अभी अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक पे भी अगर वीडियो लेक्चर मिले तो आप इस चैनल को क्या कीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा। शेयर करके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए, ताकि हर किसी को सीखने के लिए मौका मिले। और पता ही है कि आप कहीं भी जाइए इंग्लिश का जरूरत हो ही जाता है वहां पे, समझे इस चीज को। और इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है जीके जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, है ना, ये चारों सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तैयारी होता है क्या, बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट पीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, हर चीज का। ये मेरा एप्लीकेशन है स्काई एकेडमी 360 डिग्री, ठीक है जी। और एड्रेस है कोचिंग का नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, पटना। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, ऑफिस का नंबर है, ठीक है।
और एक बार फिर से बोल देते हैं, थोड़ा वीडियो लेक्चर को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को सीखने का मौका मिले। हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।